हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमेन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया मेरे प्रियो, उसमें आनंदित हो जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हर एक दिन अपनी करुणा नई कर देता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह मांगिए, बहुत ज्यादा है यीशु मसीह के पास। आप अनुग्रह पर अनुग्रह मांग के तो देखिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, पर मांगो। हालेलुया। क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं, हम फलवंत नहीं हो सकते मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हम फलवंत नहीं हो सकते किसके बिना? यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना। हालेलुया। मैं आपको कुछ बात समझाता हूं मेरे प्रियो। जैसे इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। हालेलुया। कोई कोई पेड़ होते हैं जो आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, इमली का पेड़ है, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे भिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। कोई सनफ्लावर होता है, कोई गुलाब का पौधा होता है, कोई गेंदे का पौधा होता है, कोई किसी और प्रकार का पौधा होता है। ये बहुत सारे प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते, पौधे होते, अलग अलग वैरायटी के। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इन सब को बड़ा होने के लिए, इन सब की नींव के लिए क्या चाहिए होता है? जमीन, भूमि चाहिए रहती है मेरे प्रियो। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं जो बाइबल में दिया गया है, जो अलग अलग मनुष्यों के विषय में बताया गया कि किसी किसी के हृदय ऐसा भूमि का रहता है, या सूखी भूमि का रहता है, या कंकड़ रहते हैं। मैं वो वचन के बारे में अभी नहीं कह रहा हूं। मैं जो आपसे कह रहा हूं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं कि भूमि चाहिए पेड़ और पौधों को उगने के लिए, चाहे वो कितने भी भिन्न प्रकार के क्यों ना हो, भूमि चाहिए रहती है। हालेलुया। उसी तरीके से चाहे अमेरिकन हो, चाहे इटालियन हो, चाहे कोई फ्रांस का हो, चाहे कोई पेरिस का हो, चाहे कोई इंडिया का हो, चाहे कोई जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति हो मेरे प्रियो, सबको, जो मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, हमको यीशु मसीह में फलवंत होने के लिए, यीशु मसीह में जयवंत होने के लिए हमारी नींव जो हमको चाहिए है वो है जमीन, जिसका नाम है यीशु मसीह, अर्थात अनुग्रह। अनुग्रह हमारी जमीन होनी चाहिए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तब हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के फल उगेंगे। एक ही जीवन होगा लेकिन अलग अलग तरीके का दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये जमीन है वो अनुग्रह की जमीन है। उस जमीन में अलग अलग देश के विश्वासी, अलग अलग लोग, कोई बड़े लोग, छोटे लोग, अमीर हो, गरीब, जितने भी कोई भी हो, सबको एक ही जमीन पे उगना है, और वो है यीशु मसीह, वो है अनुग्रह की जमीन। उस पर हमको फलवंत होना है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम फलवंत नहीं हो सकते मेरे प्रियो। बिना यीशु मसीह के हम जयवंत नहीं हो सकते। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह मांगिए, उसी ग्राउंड पर रहिए, ग्रेस ग्राउंड पर रहिए मेरे प्रियो, जहां पर कोई कर्ज नहीं मिलता। सिय्योन पर्वत पर रहिए, जहां पर कोई कर्ज नहीं है, जहां पर कोई दंड नहीं है, जहां पर कोई धुआं नहीं उठता, जहां पर कोई जजमेंट नहीं होता, जहां पर हमको यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंसी में बस जीना है। हालेलुया। सप्लाई की जमीन पर जिए, जहां पर यीशु मसीह खुद अपना जल देगा और हमको सींचता जाएगा और हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह में। हम आशीषित हमारे जीवन में हो जाएंगे और आशीष का स्रोता बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये बात मैं आपसे कुछ कहना चाहता था मेरे प्रियो। ये धर्मी व्यक्ति की निशानी है, और इसी हिसाब से हमारा जो जमीन है वो अनुग्रह की जमीन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज जो वचन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो भजन संहिता 103 और 1 से रिलेटेड है, 1 से लेके 5 तक। इसी में पूरा वचन है, इसी में पूरी समझाने की बातें हैं मेरे प्रियो, कि क्या कारण है कि हम परमेश्वर को आशीषित करें। हमारे जीवन में सब कुछ उपलब्ध करने वाला परमेश्वर खुद है। तो क्या बात है कि हम परमेश्वर को आशीषित करें। हम कौन होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको इस योग्य बना दिया कि हम परमेश्वर को धन्य कहें, परमेश्वर को आशीषित कहें। 103 का 1 कहता मेरे प्रियो, ब्लेस द लॉर्ड माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम।
परमेश्वर को धन्यवाद करो हे मेरे प्राण, और जो भी कुछ मेरे अंदर है परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करो, उसको आशीषित करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करो, उसको आशीषित करना है हमको। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा, परमेश्वर के नाम को आशीष दो है मेरे प्राण, और उसके जितने भी फायदे दिए गए हैं उनमें से किसी को भी मत भूलना। फिर तीसरा वचन कहता है, जो तुम्हारे पापों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे प्राणों को, तुम्हारी पूरी तुम बीमारियों को चंगा करता है, जो तुम्हारे जीवन को गड्ढे में से निकाल लेता है, जो तुमको अनकंडीशनल प्रेम, स्टेडफास्ट लव। कौन सा लव है ये परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, जो पुराने नियम में स्टेडफास्ट लव किंग डेविड यूज करते हैं, स्टेडफास्ट लव बोला जाता, अनकंडीशनल प्रेम। ये हमारे जीवन, ये जो परमेश्वर हमको छुड़ाता है गड्ढे में से, और वो स्टेडफास्ट लव हमारे जीवन में रखता है और मर्सी रखता है, प्रभु का दया रखता है। फिर पांचवा वचन कहता है, जो हमारी हमको भले से सेटिस्फाई करता है, भले से हमको आशीषित करता है मेरे प्रियो, भलाई हमारे जीवन में दिखाता है, ताकि हमारी जवानी जो है वो उकाब की नाई नहीं हो जाए। आमीन, हालेलुया। कौवे के जैसे नाई नहीं हो मेरे प्रियो, उकाब के जैसे नहीं हो जाए। उकाब जो है वो ऊंचा उड़ता जाता, उड़ता जाता, उड़ता जाता, उड़ता जाता, उड़ता जाता, हवा के सहारे लेके ऊंचा उड़ता जाता है। उसी तरीके से हम उकाब की नाई बस ऊंचा उठते जाए। परमेश्वर ने कोई और पक्षी के बारे में क्यों नहीं कहा? परमेश्वर विशेष करके सिर्फ ईगल्स के बारे में इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत हाई फ्लाई करती है और वो अलग ही बाकी पक्षियों में समझ में आ जाता है। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा बल हो जहां हमको स्ट्रगल ना करनी पड़े, पर परमेश्वर की विंड हमको ऊंची उठाती ले जाए, यानी कि होली स्पिरिट हमको बस अपना बल दे देकर होली स्पिरिट हमको ऊंचा उठाता लेता चले जाए मेरे प्रियो, ईगल्स की तरह, ईगल्स की तरह। हालेलुया। आइए हम एक एक वचन पर मनन करते जो परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 103 और उसके 2 में, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि हम उसके जितने भी दिए गए फायदे हैं उसको ना भूलें? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बहुत से फायदे हैं जो हमको देता है, ऐसे बहुत से कारनामे, ऐसे बहुत से कार्य, ऐसे बहुत से चिन्ह, ऐसे बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने हमारे पूर्व में किए हैं, जिनको परमेश्वर चाहता है हम कभी ना भूलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। आमीन, हालेलुया। वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने हमारे पहले समय में किया है। बाइबल से जब हम पढ़ते हैं, और ये हमको समझने की आवश्यकता है कि क्या जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, क्या वो उसको फिर से 2 भाग नहीं कर सकता? इसलिए हम भूले ना। क्या जिस परमेश्वर ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाजरस को जिंदा कर दिया, उस एक बेटी को जिंदा कर दिया जो बाइबल में दी गई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो क्या परमेश्वर फिर से वो नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर मुर्दे को फिर से जिला नहीं सकता? एक बार परमेश्वर ने तुमको बुराई से छुटकारा दे दिया और बुरी शक्तियों से छुटकारा दे दिया, क्या फिर से वो तुमको बुराई से, बुरी शक्तियों से छुटकारा नहीं दे सकता? एक बार परमेश्वर ने तुम्हारे परिवार को आशीषित किया, क्या वो फिर से तुम्हारे परिवार को आशीषित नहीं कर सकता? वो करता है और वो करेगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये हमारा परमेश्वर है, पास्ट का परमेश्वर, प्रेजेंट का परमेश्वर और फ्यूचर का परमेश्वर, कल का परमेश्वर, आज का परमेश्वर, आने वाले समय का परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कल का परमेश्वर, कल जो परमेश्वर ने किया उसको वो आज हमारे जीवन में करेगा, और आज जो हमारे जीवन में करेगा परमेश्वर उसको कल भी करता रहेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की फितरत ही ऐसी है कि वो अपने बच्चों के लिए काम करता रहता है। हमसे पहले भी लोग आए, हमसे पहले चलेगा, हमारे समय में, हमारे समय के बाद भी लोग हो सकता है अगर यीशु मसीह जल्दी ना आए तो। लेकिन हमारा परमेश्वर निश्चित रूप से आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आदत में, परमेश्वर आज से चमत्कार करता हुआ नहीं आया, परमेश्वर पहले से चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। हम जो है, हम परमेश्वर को पहली बार देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है उसके फायदों को ना भूलना मेरे प्रियो। बहुत सारे फायदे, बहुत सारे लोगों को, किसी को परमेश्वर ने चंगाई दी थी पास्ट में, किसी को परमेश्वर ने आशीषित किया था फाइनेंशियली, किसी को परमेश्वर ने बड़ा घर दिया था, किसी को परमेश्वर ने बड़ी गाड़ी दी थी, किसी को परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया था, किसी को परमेश्वर ने बेड से उठाकर खड़ा कर दिया था। सबके जीवन में पास्ट में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने, एक नहीं बहुत सारे काम किए। तो क्या परमेश्वर फिर से वो नहीं कर सकता? जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में करा है पास्ट में, वो आपके जीवन में फिर से आश्चर्य कर्म कर सकता है। हमारा माइंड हो जाता है कि अब कहाँ, अब हम इतने आगे निकल आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लिए असली में कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होती। परमेश्वर पृथ्वी से ऊपर है, हालेलुया, हम पृथ्वी में हैं। तो हमारे जीवन, हमारी सोच और समझ परमेश्वर की सोच और समझ से अलग है। परमेश्वर की सोच और समझ बहुत ऊंची है, हमारी नीची है। परमेश्वर की सोच और समझ आसमान के लेवल की है, हम जमीन के लेवल का सोच लेते हैं, हालेलुया। इसलिए हम कभी परमेश्वर का स्थान ना ले मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह से रास्ता निकलेगा जहां से कोई कह ही नहीं सकता कि रास्ता निकलेगा। आमीन, हालेलुया। आश्चर्य कर्म चकित कर देने वाला परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है मेरे प्रियो अपने अनुग्रह में, तो आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, आमीन। वो उसने आपके पास्ट में आपको ब्लेस किया है, वो आपको फिर से आशीषित करेगा। भजन संहिता 103 का 8 कहता है, जो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तुम्हारे सारे पापों को और तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करता है, आमीन, हालेलुया। अब हम सब के सब मेरे प्रियो नए नियम के अधीनता में। किसके अधीनता में? हम नए नियम के अधीनता में, हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, नए नियम में हमारे सारे पाप माफ है, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। अब जो चंगाई है परमेश्वर की संतानों की रोटी है, तो उसको हक से यीशु मसीह से मांगे, विश्वास में यीशु मसीह से मांगे, निश्चित रूप से चंगाई मिलेगी, प्राप्त होगी। क्यों ना होगी मेरे प्रियो? अन्य जातियों को के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने बाइबल में उनके लिए आश्चर्य कर्म किया, जो सिर्फ वो अन्य जाति जो सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य कर्म के लिए यीशु मसीह के पास आई थी, यीशु मसीह के लिए नहीं आई थी। एक अपनी बेटी के छुटकारे के लिए आई थी, सिरोफिनिशियन वुमन एक अपनी बेटी के छुटकारे के लिए आई थी। एक सूबेदार अपने यहाँ के सिपाही के लिए आया था, सिर्फ चंगाई के लिए। यीशु मसीह ने उनके लिए भिन्न भिन्न चमत्कार किए। तो हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम उन टुकड़ों पे क्यों जिए? हमारी तो रोटी पूरी की पूरी है हीलिंग की। हम यीशु मसीह से डायरेक्टली क्यों ना मांगे? क्योंकि हम जानते हैं हमारे सारे पाप यीशु मसीह में माफ है। दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से जो बीमारियां होती हैं वो पाप से रिलेटेड होती हैं। बहुत सी जो बीमारियां होती हैं वो पाप से रिलेटेड होती है, लेकिन जब पाप को ही प्रभु यीशु मसीह ने जड़ से उखाड़ दिया है मेरे प्रियो, तो फिर बीमारी कहां से रही? कुछ हमको यहाँ माइंड सेट में बदलाव करने की जरूरत है, आवश्यकता है मेरे प्रियो। अब हम पुराने नियम के लोगों के जैसे कैसे बोले? हमको तो प्रभु ने इतना कहा, स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें जिसके पीछे अन्य जाति भागती है वो सब यू ही जुड़ती जाएंगी हमारे जीवन में। वो चंगाई के पीछे भी तो भागती है, तो क्या वो हमारे जीवन में जुड़ नहीं जाएगा? सिरोफिनिशियन वुमन स्त्री जो थी, और वो सूबेदार और उसका जो सिपाही था, ये सब अन्य जाति के लोग हैं। हम जो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमारे लिए प्रभु अद्भुत चमत्कार नहीं करेगा? चंगाई नहीं देगा, छुटकारा नहीं देगा, असंभव परिस्थिति को संभव नहीं करेगा? तो मांगे और आप चंगे होंगे। भजन संहिता 38:3 का 4 ये कहता है, देयर इज नो साउंडनेस इन माई फ्लैश बिकॉज ऑफ योर इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब है रैथ। वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कहीं पर भी शांति नहीं है, क्योंकि मेरे पापों के कारण मेरी हड्डियों में कोई स्वास्थ्य नहीं है मेरे पापों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में देखिए मेरे प्रियो, फोकस कभी भी यीशु मसीह नहीं रहता था। वो हमेशा यही कह रहा, मेरे पापों के कारण, मेरे पापों के कारण।
हमारे को ये कहना यीशु मसीह के कारण मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह के कारण मैं चंगा हूँ, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उसके घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। और वहां जब मैं उसके घावों द्वारा हम चंगे हो गए, जब ये बोला गया है, वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि पहले मुझे क्षमा किया गया फिर मुझे चंगाई मिली, नहीं, उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। आमीन हालेलुया। फिर आगे लिखा है, फॉर माई इनिक्विटीज हैव गॉन ओवर माई हेड लाइक अ हेवी बर्डन, दे आर टू हेवी फॉर मी। जो मेरे पाप है वो मेरे सिर के ऊपर चले गए, एक बहुत भारी बोझ के जैसे वो मेरे ऊपर बहुत भारी है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कम टू मी, मेरे पास आओ, तुम बोझ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम विश्राम पाओगे। ये क्या विश्राम की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह इसी विश्राम की बात कर रहा है, गिल्ट की बात कर रहा है, सिन की बात कर रहा है, बर्डन की बात कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे उसकी बात कर रहा है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, अपना जुआ तुमको दूंगा और अपना बोझ तुमको दूंगा। तुम्हारा यीशु मसीह का बोझ जुआ हल्का मेरे प्रियो, हम आमीन हालेलुया, हल्का है। हम जो है परमेश्वर में आशीष है, धन्य मनुष्य, हमारे सारे पाप माफ। आमीन हालेलुया। और मैं ये आपसे झूठ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये मैं सच्चे विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, जो सच में चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ गलती ना होती हो। मैं उस विश्वासी की बात कर रहा हूँ जिसने यीशु मसीह को स्वीकार करके अपना मसीही जीवन की शुरुआत की है। यहाँ वहाँ चीजें होती है, यीशु मसीह उठाकर खड़ा करता है अपने अनुग्रह में, आमीन हालेलुया, बचा के और हमको हमारी कमजोरियों में जय दिलाकर हमको आगे बढ़ाता रहता है, आमीन हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगने देता, आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ले लिया ना दोषारोपण को, क्रूस पर ले लिया दोषारोपण को, दंड की आज्ञा को, पापों को, श्रापों को, सब कुछ ले लिया यीशु मसीह ने क्रूस पर। हमारे लिए क्या है? फ्लैश में साउंडनेस, शांति, फ्लैश में पापों से आजादी, चंगाई, बीमारियों से छुटकारा, आमीन हालेलुया, हालेलुया। ये होता है मेरे प्रियो, व्यवस्था के नीचे एक व्यक्ति बहुत बर्डन्ड हो जाता है पापों से, और उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। जो पाप से लद जाते हैं फिर उनके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। किसी को कोढ़ हो जाता था, किसी को बीमारियां आ जाती थी सिर्फ पापों के कारण। लेकिन अब के समय में जब यीशु मसीह हमारा सहारा है, यीशु मसीह हमारी नींव है, तो यीशु मसीह हमको क्या हमारे बोझों को उठा लेता है। हेल्थ इश्यूज क्या हमारे जीवन में रहने के आए भी हैं तो चले जाएंगे मेरे प्रियो, वो ठहरेंगे नहीं। यीशु मसीह उसके पुत्र के लिए धन्यवाद जो हमारे सारे पापों को माफ करता है। इसलिए यीशु मसीह की धार्मिकता में घमंड करें, यीशु मसीह की धार्मिकता में घमंड, बहुत घमंड करें मेरे प्रियो, बहुत घमंड करें। खुद की धार्मिकता पे नहीं, खुद के कामों पर नहीं, यीशु मसीह पर। क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर घमंड करते हैं शत्रु हार जाता है। जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता पर घमंड करते हैं, शत्रु के पास कोई बेसिस नहीं कि मैं इस पे दोष कहां लगाऊं, ये तो शरीर पर घमंड कर ही नहीं रहा, आमीन हालेलुया। ये तो शरीर पर घमंड कर ही नहीं रहा, ये तो मुझ पर घमंड कर रहा है, अपनी मेरी धार्मिकता पर, आमीन हालेलुया। घमंड करें और आप देखिए यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, अद्भुत चीजें पलटेंगी, आमीन हालेलुया। अब हमारे जितने भी पाप है, घमंड करें यीशु मसीह की धार्मिकता में। हमारे जितने भी पाप है, फैमिली पनिशमेंट्स है, जजमेंट्स है, जो पारिवारिक पनिशमेंट्स या फिर दंड की आज्ञा या फिर क्रोध, वो सब यीशु मसीह पर आ चुका है क्रूस पर, और किसी भी तरीके से यह हमारे जीवन पर नहीं आएगा या फिर हमारे परिवार पर नहीं आएगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए हम सब एक एग्जाम्पल ले, एक उदाहरण ले मत्ती अध्याय 9 से। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के पास एक पैरालिटिक व्यक्ति को लाया गया, लकवा पीड़ित व्यक्ति को लाया गया, ऊपर से टंगा के कुछ लोगों ने यीशु मसीह के सामने उतारा उसको। यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को देखा, हमेशा याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह की नजरें जो होती है ना, वो एक हम्बल इंसान के ऊपर बहुत जल्दी चली जाती। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाता है, और जब यीशु मसीह अचानक से दिखता है क्योंकि कोई भीड़ में अकेला नीचे बैठा है, तो वो दंग रह जाता है, वो नम्रता की तरफ देखता मेरे प्रियो,
और विश्वास की तरफ देखता है। झुके हुए कंधे यीशु मसीह को बहुत पसंद है। परमेश्वर के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के सामने हमेशा झुक के चले मेरे प्रियो। वो नम्रता परमेश्वर मांगता है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये इस व्यक्ति को इतने सारे लोगों ने यीशु मसीह के सामने लाकर रख दिया, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, उनकी नम्रता को देखकर यीशु मसीह के नाम से उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। अब ये क्वालिटीज के कारण नहीं मेरे प्रियो, बस यीशु मसीह ने अपने अपने अनुग्रह में उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। अपने अनुग्रह में यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। जो भी पाप थे उसके जीवन में यीशु मसीह ने माफ कर दिया। यानी कि उसके जीवन में ये जो बीमारी थी वो किसी पाप के कारण थी। हालेलुया। अब उस समय यीशु मसीह अब उस समय क्या हुआ, यीशु मसीह की मृत्यु हुई नहीं थी, यीशु मसीह उठा नहीं लिए गए थे मेरे प्रियो। तो तब तक यीशु मसीह का लहू उपलब्ध नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने माफ किया है, परमेश्वर ने उसको माफ किया। जो उस समय शरीर में खड़ा था तो उसके सारे पाप माफ हो गए। वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला उठ और जा, उठा और चला गया। उसको पुत्र बोला यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने अपने आप का विश्वास दिखाया। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास दिखाया यीशु मसीह पर, और जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास दिखाया तो उसको रिजल्ट भी प्राप्त हो गया। आमीन, हालेलुया। उसके पाप माफ कर दिए गए, उसके पाप माफ कर दिए गए। हमारे तो ऑलरेडी पाप माफ है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। जरूरत क्या है, यीशु मसीह के सामने चले जाने की। अब देखिए, वो यीशु मसीह के सामने गया तो उसको चंगाई मिल गई। अब हमारी जरूरत क्या है कि अब हमको भी यीशु मसीह के सामने जाना है। सामने जाना है यानी प्रेयर में जाना है और यीशु मसीह से चंगाई मांगनी। आमीन, हालेलुया। कि मैं तेरा बेटा हूं परमेश्वर, मुझे चंगाई दे। आमीन, हालेलुया। जब पुत्रत्व की बात आती है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, योर सिंस आर फॉरगिवन, तुम्हारे पाप माफ है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की पुत्र और पुत्री है, हमारे पाप परमानेंटली माफ है, हमेशा के लिए माफ है। जिस मौके पर, जिस तरीके से हमारे सारे द मोमेंट हिज सिंस वर फॉरगिवन, जिस समय पर उस व्यक्ति के पाप माफ कर दिए गए, वो उसको चंगाई मिली, वो उठकर खड़ा हो गया और उसके पास एक कारण मिल गया कि ये कहने का, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, परमेश्वर का आशीषित कहे हे मेरे प्राण, क्योंकि उसको उसके बेनिफिट मिल गए। भजन संहिता 103:4 कहता है, जो तुम्हारी गड्ढे को तुमको गड्ढे से छुड़ाता है, जो तुम्हारे जीवन में, जो तुमको स्टेडफास्ट लव और मर्सी दिखाता है। आमीन, हालेलुया। जो तुमको गड्ढे से छुड़ाता है। गड्ढे का मतलब क्या है मेरे प्रियो? मृत्यु। अंत के समय में लोग जब ग्रेवयार्ड ही में तो जाते हैं, तो वो क्या है? गड्ढा। जो हम मुझको मृत्यु से छुड़ाता है और मेरे जीवन पर स्टेडफास्ट लव रखता है, मर्सी रखता है, यानी कि एक लंबा जीवन जीने के लिए हमेशा हम ये बोस्ट करें परमेश्वर की, प्रभु तू मुझसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर की मर्सी बनी रहेगी। और परमेश्वर मर्सी की मर्सी हमको बोल, परमेश्वर का अनुग्रह बोलना है मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह से प्रभु हमारे जीवन को और एक्सटेंड करता रहता है। हालेलुया। हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, 70 ज्यादा से ज्यादा 70, ज्यादा से ज्यादा 80 नहीं, हम उसके ऊपर है। जब तक हम हमारे जीवन को हमको गुजारना, बहुत परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध है इस दुनिया में मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा हम ना ले। आमीन। एग्जाम्पल के तौर पर कि दो ब्लाइंड में, दो अंधे लोग थे, वो उन्होंने कहा यीशु मसीह दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, और यीशु मसीह ने दोनों अंधों को चंगा किया और उनके विश्वास के कारण वो चंगे हुए। वो रुक गया, यीशु मसीह रुक गया। कौन? अनुग्रह रुक गया। हालेलुया। और उनको चंगाई मिली। दूसरी उनके एक और रीजन था, ये एक और कारण था ये बोलने का कि ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, परमेश्वर को धन्य कहे हे मेरे प्राण। भजन संहिता 103:5 कहता है, who satisfies you will satisfy you with good so that your youth is renewed like the eagles। ना अब परमेश्वर यीशु मसीह के फॉर्म में, यीशु मसीह के फॉर्म में, यीशु मसीह के रूप में उसने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। और अब हम जानते, जब हमारे सारे पाप माफ है तो हमको वो एक बेनिफिट देता है। बेनिफिट क्या? हमारी जवानी को यीशु मसीह नया कर देता है, उकाब की नहीं। उकाब की, अब उकाब के बारे में क्या आप जानते मेरे प्रियो?
उकाब जो होता है जब वो ऊपर उड़ता रहता है तो वो विंड जो चलती है उस विंड के कारण उकाब और ऊपर पे ऊपर पे ऊपर जाता रहता है। ये ऊंचा होना क्या दिखाता है? ये ऊंचा जो होता है ऊंचाई पर जाना दिखाता है, यानी कि हम ये कह सकते परमेश्वर हमको ऊंचा ले जाता है। जब वो हमको उकाब की नाई बोलता है, यानी कि परमेश्वर हमको, पहले हम निचले स्थान में थे, अब हमको ऊपर के स्थान में प्रभु ले जा रहा है। उकाब की नाई जवानी को हमारी तरोताजा कर रहा है, ताकि हम ऊंची उड़ान भरे मेरे प्रियो, ऊंची उड़ान भरे। हालेलुया। ये एक बेनिफिट है, ये एक फायदा है हमारे सारे पाप माफ हो जाने का। हालेलुया। कि हमारी जो जवानी है वो नई हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हम सब के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। तो मैं आपसे यही प्रश्न करता हूं मेरे प्रियो, क्या आप कमजोर हो गए हैं? क्या आपने बल खो दिया है? तो यीशु मसीह की ओर देखें और उस पर वेट करें, क्योंकि जो भी परमेश्वर के लिए वेट करता है, रुका रहता है, वो अपना नया बल प्राप्त करता जाएगा। आमीन। नया बल प्राप्त करता जाएगा। बल पे बल, बल पे बल, बल पे बल। आमीन। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा उसका बल नया होता जाएगा। अब जो है अनुग्रह का समय है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह का समय है, तो हमारे जीवन में बल पर बल आता जाएगा, अनुग्रह भी उतरता जाएगा हमारी कमजोरियों पर। बार 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 देखिए मेरे प्रियो, होता क्या, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हमारे जीवन पर बल आता है, हमारे जीवन पर बल आता है। बल अगर आता है इसका मतलब पहले वीकनेस थी, तो जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु का ग्रेस हमारे जीवन पर उतरता है, उस वीकनेस की जगह पर उतरता है, और उस वीकनेस की जगह पर हमारे जीवन में बल आ जाता है। और अब हमने परमेश्वर पर भरोसा किए थे, तो हमारा जो है दुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है, हमारी जो वीकनेस है वो ताकत में परिवर्तित हो जाती है। यीशु मसीह हमको पलट देता है। बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। यही कारण है परमेश्वर को हम कहें ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। परमेश्वर को आशीष दो है मेरे प्राण। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर, हमारे जीवनों की ओर नालिश करते हैं, हमारे विरोध में दंड बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत बातें बोलते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, प्रभु सब नील हो जाए, वो सब नलीफाई हो जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, चाहे वो हमारे लिए हो या परिवार के लिए हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु अब बहुत आज हमको आशीष दीजिए, शांति जी दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों पर देते रही प्रभु। हमारे लिए सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में न्याय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई दीजिए। हालेलुया। भूखों की भूख को मिटाएं और निर्बुद्धि को बुद्धिमान, निर्बल को बलवान, तुच्छ को कुछ बनाए और कोढ़ को शुद्ध करे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को नष्ट होने से बचाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से हीलिंग पे हीलिंग, हीलिंग पे हीलिंग, जॉइंट पेन में हीलिंग, जॉइंट पेन में हीलिंग, जॉइंट पेन में हीलिंग, जॉइंट पेन में हीलिंग पे हीलिंग, आई साइट में हीलिंग पे हीलिंग, सर दर्द और हर प्रकार के ब्रेन पेन से हीलिंग पे हीलिंग, हीलिंग पे हीलिंग, हीलिंग पे हीलिंग, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह उतरता जाए। आप अपने अद्भुत प्रेम को, स्टेडफास्ट लव को, प्रभु अनकंडीशनल लव को हमारे ऊपर बनाए रखे, अपने करुणा को हमारे जीवन में बनाए रखे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु। इस देश को, भारत देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इजराइल को बहुतायत से आशीषित कीजिए। आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ फेंकिए प्रभु मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर से, इंडिया से प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए, संभव परिस्थिति को संभव कीजिए। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पिता, आपकी धार्मिकता हम खोजते चले जाए। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।